नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो का हलवा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अग्रवाल्स में एक न्यू वीडियो में। तो गैस आज की वीडियो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर मैं लेकर आया हूं, जहां पे पिछली वीडियो में मैंने स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स के स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर किया जाए उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, उसके बेसिक पॉइंट्स। वैसे ही अभी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको पूरे बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा कैसे क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करें, और सारे जो भी उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं सब इस वीडियो में डिस्कस होंगे। एंड ये वीडियो मैंने शॉर्ट रखने की कोशिश की है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट में हम बात करते हैं कि क्रिप्टो होता क्या है। क्रिप्टो को आप सिंपली ऐसे समझिए कि क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज्ड चीज है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। डिसेंट्रलाइज को आप ऐसे समझिए कि इसकी पावर, इसको हैंडल करने की या रेगुलेट करने की किसी एक इंडिविजुअल के पास पावर नहीं है। अब लूना का जो स्कैम हुआ है वो एक एक्सेप्शन है, उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा। और ब्लॉकचेन को आप ऐसा समझिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो वो हर लेवल पर वेरीफाई होकर एंड तक जाएगी। अभी आपको सिर्फ यही सिंपलर टर्म समझने हैं जो कि आपको ज़रूरत होंगे, मतलब अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप उसको यही बता सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, तो वो होती है कि आप किस नेचर से मार्केट में एंटर कर रहे हैं। दो मेनली जो ब्रॉड कैटेगरी होती है वो ये होती है कि कुछ लोग होल्ड करते हैं क्रिप्टो को और कुछ लोग ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको होल्ड करना है क्रिप्टो तो उसके लिए कुछ वॉलेट्स होते हैं स्पेशल, उनमें आपको अपने क्रिप्टो को होल्ड करना होता है, जहाँ पे आपको कुछ उनकी रिकवरी की वगैरह होती है जो आपको संभाल के रखनी होती है, और उसका एक्सेस आपको कभी भी मिल सकता है। बाकी अगर आपको ट्रेड करनी होती है क्रिप्टो तो उसके लिए ग्लोबल एक्सचेंजेस हैं जहाँ से आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं क्रिप्टो। बात करें एक्सचेंजेस की तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप CoinDCX यूज़ कर सकते हैं या बाइनेंस या WazirX। ये तीनों एक्सचेंजेस हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये, जहाँ पे आप अपने क्रिप्टो को रख भी सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। अब बात करें तीसरे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो होती है हर जगह कॉमन, जो कि है रिसर्च। आप कोई भी क्रिप्टो खरीदने से पहले या उसको होल्ड करने से पहले हमेशा उसके ऊपर रिसर्च कीजिए कि उसका कितना बड़ा मार्केट कैपिटल है। मार्केट कैपिटल को आप ऐसे समझिए कि कितने लोगों का पैसा उस करेंसी में लगा हुआ है। उसके बाद उसको कौन मैनेज कर रहा है, उसके क्या प्रोजेक्ट हैं, क्या वो क्रिप्टो सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो आपको स्टडी करने होते हैं। बाकी किसी क्रिप्टो में एंटर करने के लिए और भी सारे होते हैं, बट ये एक मेन समझिए आप। और उसके बाद आप उसकी वॉल्यूम भी देख सकते हैं। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है किसी करेंसी की तो मतलब उसकी लिक्विडिटी अच्छी है और एक्सचेंजेस उसको आराम से खरीद पा रहे हैं किसी ग्लोबल एक्सचेंजेस से। तो ये रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आपका क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, या कहीं भी आपको अपना अगर पैसे लगाने हैं तो उसके पीछे पहले रिसर्च कीजिए अच्छे से, और उसी के बाद ही आप एक भी रुपये लगाइए उसमें। अब अगर हम चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो वो होती है कि किस टाइप की आपको इन्वेस्टिंग करनी है मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, लाइक क्रिप्टो फ्यूचर्स होते हैं, एंड यहाँ पे आपको लेवरेज ट्रेडिंग भी होती है, देन आपकी स्टेकिंग होती है, फार्मिंग होती है, पूलिंग होती है। मतलब काफ़ी सारे टाइप की चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं एक एक टॉपिक को लेके कंप्लीट एक वीडियो लेकर आऊँगा आने वाले टाइम में। और इसी के अंदर आपको कैपिटल एलोकेशन भी करना होता है कि आप कितना पैसा स्टेकिंग में लगाए जो कि थोड़ा ज़्यादा सेफ होता है, कितना पैसा USDT में लगाए जो कि एक स्टेबल कॉइन है, और उसके बाद कितना आप बिग मार्केट कैपिटल वाली करेंसी में लगाएं और कितना स्मॉल कैप और मीडियम कैप। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मीडियम कैप है या कौन सा बिग कैप है और कौन सा स्मॉल कैप है, उसके लिए आपको रैंकिंग्स देखनी होती है क्रिप्टो मार्केट में, जो कि रैंकिंग्स आपको एक वेबसाइट पे मिल जाएगी, कॉइन मार्केट कैप, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, लास्ट बात करते हैं हम टैक्स के ऊपर, जो कि इंडिया ने इम्पोज किया है क्रिप्टो के ऊपर 30%, जहाँ पे आप उसके जो लॉसेस हैं उसको भी राइट ऑफ करके नहीं दिखा सकते।
तो उसके लिए आपको अपने सीए के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, जो भी एंटर करना चाहते हैं, कि आप उसको कितना होल्ड करें, कितना कैपिटल गेन टैक्स बनता है, और इसके ऊपर अगर टैक्स लग गया है तो आप उस केस में ट्रेडिंग कम करें और इन्वेस्टिंग ज़्यादा करें, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा क्रिप्टो को होल्ड करें बल्कि ट्रेडिंग के, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, वहीं इन्वेस्टिंग में आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कुछ यही था इस वीडियो में, शॉर्ट रखने की कोशिश की है मैंने वीडियो। बाकी आप कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको कोई भी मिस्टेक लगी हो इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।